मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माई एकेडमी पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल पेपर क्लास 12th का। जो बच्चे इस बार कक्षा 12 के बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए मैं उनके प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्यूशन करिएगा। बच्चों, सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको कि इसमें किस प्रकार से सब कुछ दे रखा होगा देखने के लिए आपको। बच्चों, ये जो है कि गणित का पेपर होगा आपका, ठीक है। इसमें जो समय निर्धारित किया गया होगा 3 घंटा 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया होगा। इसमें 100 नंबर का टोटल रहेगा, ठीक है। इसमें आपको निर्देश दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है बच्चे आपको प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें और नोट में लिखा गया है क्या क्या, देख लिया जाए इसमें, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब आपको जितने प्रश्न दे रखे होंगे खंड वाइज दे रखा है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कितने इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि प्रत्येक जो प्रश्न हैं उनके अंक जो होंगे उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। मतलब कितने नंबर का वह प्रश्न होगा आप उसके सामने ठीक जो है क्या किया गया है, लिखा गया है। इसके बाद करा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उससे व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए उसमें। मतलब यानी कि बच्चे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो 5वां विकल्प दे रखा है, मतलब ऑप्शन इसमें मतलब कर रहा है क्रम से करने के लिए। वैसे भी आपको जो आ रहा है वैसे क्रम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें प्रश्न जो है पहला स्टार्ट किया जाए, कैसे क्या कर रहा है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कह रहा है मान लीजिए कि इतना जो है इतना द्वारा प्रभाषित फलन जो है मतलब किसके बराबर है, मतलब इतने हैं दे रखे हैं ना, ठीक है। तो आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। क्या है जो है कि पहला ऑप्शन दे रखा है यफ एकैकी आच्छादक है, या यफ बहुएक आच्छादक है, या यफ एकैक है परंतु आच्छादक नहीं। कह रहा है अगला ऑप्शन कह रहा है कि यफ ना तो एकैकी है और नहीं आच्छादक है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा सही वाला वो होगा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यानी कि यफ एकैकी आच्छादक है, ठीक है ना। बच्चों इसको प्रैक्टिस करिएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा और आप एग्ज़ाम में बेहिचक बिना डरे जो है अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत ही जो है इसको मतलब घर पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए ताकि पहले से आपका अभ्यास बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समुच्चय n में r बराबर दे रखा है इतना, ठीक है, और कह रहा है a बराबर इतना दे रखे हैं, और कह रहा है कि b जो है 6 से क्या है छोटा है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध r है। r का संबंध मतलब पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो b होगा, कह रहा है b जो है 6 से क्या है बड़ा है, छोटा नहीं सॉरी बड़ा है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 से जो है कि क्या होगा, यह हमेशा जो है बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का मान जो दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, तो ऐसे तो ये ऑप्शन ऐसे ही पहले गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाएगा, मान रखना होगा, इसमें मान रखिएगा। यहाँ पर अगर a का मान हम रख दें कितना, a का मान अगर 3 रख दें बच्चों, ठीक है, a का मान अगर 3 रख दें तो बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना यहाँ पर दे रखा है, दूसरा विकल्प में 8 दे रखा है, और 8 में से अगर हम जो है कि 2 को माइनस करें बच्चों तो कितना आएगा, तो 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो जो है बराबर नहीं, इसलिए हमारा जो है क्या होगा, ये दूसरा वाला विकल्प क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प देखा जाए बच्चों, तो a बराबर 6 और b बराबर 8 देखा है, तो a बराबर हम अगर 6 रखेंगे, ठीक है, अब बराबर कितना है, b बराबर कितना है 8, ठीक है ना। और माइनस में कितना है बच्चों, माइनस में 2 दे रखा है ना, तो 8 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 6, यानी इधर भी होगा और इधर बराबर हो जाएगा 6, यानी कि क्या होगा इसका ऑप्शन आंसर जो होगा बच्चों, यह थर्ड वाला आंसर क्या होगा इसका सही होगा, राइट आंसर होगा थर्ड वाला। ए फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिएगा बच्चों अगला कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला समाकलन से है क्वेश्चन, कह रहा है कि समाकलन इतना जो है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समाकलन इसका क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। चलिए देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बच्चों इसको करने का एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको जब समाकलन का क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस ऑप्शन में अगर दे रखा होगा तो, ठीक है। चलिएगा इसको देखा जाए।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 कॉलम बनाना होगा। 2 कॉलम आप बनाइएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा d/dx, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बच्चों इसमें, ठीक है। इसके बाद या क्या इस साइड लिखिएगा आप f, ठीक है, समाकलन जो होगा, ठीक है ना। अब बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कि एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला दे रखा है क्या, x, और e दे रखा है, e के पावर x दे रखा है, तो इसमें हमें पहला लिखना होगा x, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, e के पावर x है, इस साइड हम लिखेंगे e के पावर क्या, x, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे इसका पावर कितना है बच्चों। तो यहाँ पर जो है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, अगर इसका समाकलन में अरे इसमें देखा जाए dd ऑफ x में देखा जाए या d/dx में देखा जाएगा अगर, तो कितना होगा, 1 होगा। इसमें के बाद इसमें क्या होगा, e के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा, इसको हमें क्या करना होगा, ये पहले वाले को प्लस करना होगा और इसको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर बच्चों देखा जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इसका आपस में क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि एक और कॉलम ले जाइएगा, एक और कॉलम इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, इसका पावर e के पावर x ही होगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, इसका अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है कि देखने के लिए मिलेगा का आपको, तो इसमें देखने के लिए मिलेगा पहले वाला मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x इंटू क्या हो जाएगा, e के पावर क्या होगा, x होगा, ठीक है ना, x होगा। फिर जो है कि माइनस में अगर करेंगे आप तो 1 में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, e के पावर क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। e के पावर क्या होगा बच्चों, x होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, कॉमन करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर भी e के पावर x, यहाँ पर भी e के पावर x, तो e के पावर अगर x कॉमन कर लिया जाए बच्चों तो क्या बच रहा है, तो एक को ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, x-1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, x-1। तो देखिए ये इस प्रकार का कहीं ऑप्शन दे रखा है, तो जो ऑप्शन दे रखा होगा बच्चे वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए x-1 e के पावर x, यानी कि थर्ड नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। बच्चों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। एक जो आपके लिए है प्रीवियस ईयर्स यानी कि मॉडल पेपर कह सकते हैं इसको, ये क्या है, मॉडल पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है कि कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से जाएगा। बच्चों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि शेयर करें ताकि जैसे उन सभी बच्चों के पास पहुँचे जो इस बार जो है क्लास 12th के पेपर बोर्ड का देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। चलिए बच्चों आपको अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अवकलन समीकरण इतना जो है इसका कोटि है, ठीक है। इसका कोटि पूछा है, तो कोटि पूछा है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, जितने बार ये समाकलित होगा वही जो है इसका क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर 1 और ये 2 कितने बार समाकलित हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसलिए इसका कोटि कितना होगा बच्चों, तो इसका कोटि 2 होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सदिश ये दे रखा है और यह दे रखा है, परस्पर लंब है, तो किसका मान पूछना है, यानी किसका मान निकालना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो है कि हमें क्या करना होगा, इसका जो डॉट मल्टीपल होता है, ठीक है ना, उससे इसको करेंगे तो आएगा आंसर। जैसे कि अगर देखा जाए इसमें तो हम लिखेंगे अगर कि a वेक्टर में a और डॉट वेक्टर b आपस में क्या किया जाए, इनका मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होकर के आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है इसका अगर दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो 1 और यहाँ पर क्या है, 4 है बच्चों, यहाँ पर 4 है, तो 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस में कितना आएगा बच्चों, माइनस में 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस में आएगा आपका कितना, इतना आएगा प्लस में, ठीक है ना। इसके बाद इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो यह जो है लेम्डा का मान कितना आ जाएगा, तो यह जो है कि आएगा आपका 2, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 जहाँ ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है,
तो 2 हमारा क्या होगा, सही होगा। बच्चों इस तरीके से 5 नंबर आपको बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेगा, जो आपके लिए 5 नंबर दे करके जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से तैयारी करिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर रहा है। देखिए, दूसरा का सभी खंड करना है, ठीक है ना। सभी खंड आपको करना होगा। इसमें पहला दे रखा है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में देखा है 1/3 में 3, ठीक है ना। इसका जो है कि मान ज्ञात करना है आपको, फिर दिखाना है इसमें कि फलन यह जो है परस्पर क्या है, मतलब यह जो है इसके बराबर दे रखा है, यानी कि यह क्या है, संतत है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है, भी 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। फिर अवकलन समीकरण जो है कि इतना दे रखा है, इसका कोटि एवं घात ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। कोटि और क्या करना है, घात ज्ञात करना है। फिर क्या, 2 बिंदुओं इतना और यह दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की जो है कि दिक क्या पूछा है इसमें आपका, दिक कोसाइन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, दिक कोसाइन आपका क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी ए बराबर इतना है और ए इतना दे रखा है, ठीक है ना, तो ये भी इतना दे रखा है, तो इसका मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यह ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सभी खंड कीजिए। सभी खंडों को करना है। इसमें पहला दे रखा है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हो, ठीक है ना, तो ए और बी में संबंध की संख्या ज्ञात करना है। कितने संबंध की संख्या वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार है कि यदि y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि यह 0 के क्या है, बराबर है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह सिद्ध करने वाला आ गया आपका क्वेश्चन। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर दे रखा है यदि इतना बराबर इतना दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है, तो x का और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप प्रैक्टिस जरूर करिए इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए बच्चों। आगे क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, ठीक है ना। इसमें पहला कह रहा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन इतना पर एक वर्धमान फलन है, ठीक है ना। इतना पर क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, सदिश इतना और इतना में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहाँ दे रखा है ए और बी, मतलब इतना दे रखा है, आपका जो है कि मात्रक सदिश ज्ञात करना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना और इतना द्वारा दी गई हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कह रहा है इस तरीके से, क्या कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहाँ ए दे रखा है पी ए बराबर इतना तथा इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो पी का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यदि घटनाएं परस्पर किस प्रकार से हैं, अपवर्जीय हैं, ठीक है। किस प्रकार की घटना है इसमें, अपवर्जीय हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। सभी खंड इसमें करना है बच्चों। इसमें क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक कितना के समुच्चय जेड में इतना दे रखा है आपको बच्चों। इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करिएगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए है, ठीक है। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन देखें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। उससे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन था। आगे अगला क्वेश्चन जो है अभी 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। ए बराबर बी बराबर दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि ए इंटू बी यानी कि ए बी इनवर्स जो है इसने के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सिद्ध करना है। फिर क्या कर रहा है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फलन इतना जो है इतना का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो है कि क्या करना है बच्चों, इसका जो है आपको मान ज्ञात करना है। इसका सभी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। मान ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मान ज्ञात करेंगे, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर के लिए मिलेगा बच्चों। आपको इस तरीके से सवाल दे रखा है, इसका क्या कर रहा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये भी, ये कितने नंबर का होंगे, ये भी 5-5 नंबर के होंगे। कर रहा है सभी खंड कीजिए। इसमें दिखाना है, यह दे रखा है तो x बराबर 0 पर असंतत है, ठीक है ना।
इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 5 नंबर का मिलेगा। x इतना दे रखा है और x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य एक वक्र है y बराबर इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ही है बच्चों। कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना रेखाएँ जो हैं इतना और इतना परस्पर क्या हो, लंब हो, ठीक है ना। ये भी 5 नंबर के लिए मिलेगा आपको देखने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, इतना दे रखा है आपको, यानी z बराबर इतना दे रखा है। न्यूनतमीकरण जो है कीजिए, इसका क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी 5 नंबर के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन क्या करा है, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक 2.5 नंबर का ही होगा और ये भी 2.5 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो अगर एक कर रहे हैं तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा, दोनों कर रहे हैं तो 2.5 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों करना अनिवार्य है। 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन करा है कि एक छात्रावास में इतने परसेंट विद्यार्थी हिंदी का और इतने परसेंट विद्यार्थी अंग्रेजी का जो है कि और इतने परसेंट विद्यार्थी दोनों जो है कि अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। एक छात्रों को यादृच्छिक चुना जाता है। तो कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो, ठीक है ना। और एक कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करना है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को क्या करना है, एक खंड करना है, ध्यान रखिएगा। और यह कितने नंबर का होगा, तो यह आपका 8 नंबर के लिए मिलेगा। कितने नंबर के लिए मिलेगा, 8 नंबर के लिए, ठीक है। इसे यहाँ पर देख रखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि यदि इतने और इतने हैं तो इसका क्या करना है, आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय इतना दे रखे हैं तो इनको आव्यूहन विधि से हल कीजिए। आव्यूहन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है, आव्यूह बना करके इसको क्या करना है बच्चों, हल करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी 8 नंबर का और इसमें से भी एक ही खंड करना है, ठीक है ना। इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें से किसी एक को करिए आप। तो पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होता है, ठीक है। यह सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन छोड़िए नहीं बच्चों, आप सभी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अवकलन कराए, अवकलन समीकरण इतना जो है तो इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भी 8 नंबर का आपको मिलेगा, तो कोई एक इसमें से करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करिए। इसमें भी कितने खंड को करना है, केवल एक ही करना है। तो चाहे इसको आप करिए चाहे इस वाले को करिए। ये भी कितने नंबर के मिलेंगे, ये भी 8 नंबर के मिलेंगे बच्चों। इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ना छोड़िएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि उन सभी बच्चों के यहाँ पहुँचे जो इस बार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। और इससे आप अपना जो है कि अपना प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम में जो है कि बैठने के लिए अपने आप को मजबूत करें बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे फिर इसी प्रकार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।